मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जयसिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पाठ 1 जो कि दिया है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए UV-F में संबंध के सूत्र का निगमन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बोलते हैं इसका जो होता है दूसरा उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए UV-F में संबंध पढ़ा था। तो उत्तल दर्पण में मैंने सिद्ध किया था या प्रूफ किया था 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है। ए अवतल दर्पण के लिए UV-F में संबंध हो या फिर उत्तल दर्पण के लिए UV-F में संबंध हो, ये दोनों में संबंध एक ही होता है, फार्मूला एक ही उत्पत्ति होती है फार्मूले की। तो मैंने अवतल के लिए पढ़ चुका हूँ। अब आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण के लिए। तो आइए इसका सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र किस तरह से बनेगा सबसे पहले तो एक हम उत्तल दर्पण बना लेंगे जो कि इस प्रकार का होता है। इसके अंदर की तरफ क्या होती है, कलई कर दी जाती है। इस तरह से कलई कर देते हैं। इसके एक सिरे का नाम M1 रख देते हैं और दूसरे सिरे का नाम M2। दोनों सिरे का नाम हो गया M1 और M2। अब देखिए इस पे हम इसका एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष खींच लिए। इसका ये दर्पण का ध्रुव होता है यहाँ पर P। ये P होता है और इसके बीच में यहाँ पर होता है मुख्य फोकस F और यहाँ पर होता है इसका वक्रता केंद्र C। इस प्रकार से हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसी पर इसके मानिए कुछ दूरी पर यहाँ दर्पण के ध्रुव से स्मॉल u दूरी पर, कितने दूरी पर, स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु रख दिए। वस्तु का नाम AB। AB एक वस्तु है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले जाते हैं। एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो ये प्रकाश किरण जा रही है। इस तरह से हम एरो का चिन्ह लगा देंगे। अब उसके बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण इधर मुड़ जाती है लेकिन इसका कुछ भाग इसके मुख्य फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार एक प्रकाश किरण हम यहाँ से मुख्य क्या बोलते हैं, इस प्रकाश किरण को हम लेके जाएंगे यहाँ से वक्रता केंद्र के लिए। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के लिए चली। लेकिन इसका जब यहाँ से अपवर्तन होता है तो इसी मार्ग में फिर से वापस चली आती है, लेकिन इसका कुछ भाग इसका वक्रता केंद्र पर जाता हुआ प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार से हुआ। अब हमें क्या करना होता है कि जहाँ पर दोनों परावर्तन के बाद काटते हैं, जहाँ पर दोनों परावर्तन के बाद काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक दोनों किरणें काटी हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं A' और B'। इस प्रकार से अब यहाँ से जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें, ये वाली मानिए प्रकाश किरण यहाँ पर क्या बोलते हैं दर्पण के बिंदु किसी से मान लेते हैं बिंदु एक कैपिटल M है, यहाँ से टकराई है। अब इससे हम अभिलंब एक खींच देते हैं। कहाँ पर, इसके मुख्य अक्ष पर। अभिलंब का नाम रख देते हैं MN। इसका नाम हो गया MN। अब जो वस्तु रखी हुई है ये दर्पण के कितनी दूरी पर रखी है, दर्पण के U दूरी पर रखी है जो कि ऋणात्मक होगी। U दूरी पर ये वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ से कितने दूरी पर बना है प्रतिबिंब, यहाँ से प्रतिबिंब V दूरी पर बना है। यहाँ तक प्रतिबिंब बना है V दूरी पर और इसका वक्रता केंद्र होता है यहाँ से
सी तक की दूरी वक्रता केंद्र होती है। अब ठीक इसके बारे में हम दो चार लाइन लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसके कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ठीक, जिसका वक्रता केंद्र से व मुख्य फोकस कैपिटल एफ और इसके दर्पण का ध्रुव कैपिटल पी है। अब इसके इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्मॉल यू दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से भी दूरी पर ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ से ए बी और सी, ठीक, ए बी सी से यहाँ लिखेंगे उपपत्ति या प्रूफ। चलिए प्रूफ किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण नहीं, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक, त्रिभुज ए बी सी तथा, ठीक, और त्रिभुज यहाँ से ए डैश बी डैश सी, ठीक, उस वाले से, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, इतना से नीचे लिखेंगे। फिर समरूप, क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज के नियम से, ठीक, समरूप त्रिभुज के नियम से। समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहलाता है? कि जो इसका लंब होता है, ठीक, जो त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं उसके लंब में लंब से भाग दिया जाता है और आधार में आधार से भाग दिया जाता है। तो देखिए इस ए बी फिर यहाँ से सी, इस वाले त्रिभुज का लंब कौन होगा? ए बी, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा, और इस वाले त्रिभुज का ए डैश बी डैश सी का लंब कौन होगा? ए डैश बी डैश, यहाँ बटे ए डैश बी डैश बराबर इन दोनों का आधार, इसका आधार कितना होगा? ए डैश सी, ठीक, इसका आधार हो जाएगा ए डैश नहीं सिर्फ ए सी बटा, और इसका आधार कितना होगा? ए डैश सी, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे ए डैश सी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? अब त्रिभुज ए डैश बी डैश से एफ को लेकर ए डैश, देखिए ए डैश बी डैश एफ और ए डैश बी डैश सी से, ठीक, ए डैश बी डैश सी से लेके हम हल करेंगे। देखिए यहाँ से त्रिभुज ए ले लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एन एम एफ से, ठीक। चलिए तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज फिर लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से फिर क्या करेंगे? फिर से समरूप त्रिभुज के नियमानुसार, समरूप त्रिभुज के नियमानुसार, ठीक। अब इसका लंब कितना हो जाएगा? एम एन बटा, इसका लंब हो जाएगा एम एन बटा, कितना हो जाएगा? इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर
इसका आधार कितना हो जाएगा एन एफ, कितना हो जाएगा एन एफ बटा, और इसका आधार कितना होगा ए डैश एफ, मिल जाएगा हमें ए डैश एफ। ठीक, अब यहाँ से चूँकि देखिए जो एम एन है, एम एन जो है किसके बराबर है, जो एम एन है ए बी के बराबर है, किसके बराबर है ए बी के, इसलिए हम एम एन के स्थान पर हम क्या रख देंगे ए बी। फिर हम लिखेंगे इसलिए एम एन के स्थान पर ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक, बराबर कितना है एन एफ बटा ए डैश एफ, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, दोनों समीकरण की। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए 1 व 2 से, ठीक, आप देखिए दोनों समीकरण के लेफ्ट साइड में ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक, अब इसको दोनों की जब तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना ए सी बटा ए डैश सी बराबर, इधर कितना बचेगा एन एफ बटा ए डैश एफ। ठीक, आप यहाँ से देखिए एन एफ जो है एन एफ का हमें मान कुछ नहीं मिलेगा, एन एफ का मान कुछ नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ से एन एफ के स्थान पर हमें रखना होगा एफ पी। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि चूँकि एन एफ एन पी लिखिए, एन पी का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो ये एन पी है एन पी और जो एफ एन है एफ एन बराबर हम क्या रख देंगे एफ एन के बराबर क्या होगा एफ पी रख देंगे। ठीक, चलिए इसको रब करते हैं, लिखना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब है हमारे पास समीकरण ए सी बटा ए डैश सी बराबर एन एफ के स्थान पर कितना रखेंगे एफ पी बटा ए डैश एफ। ठीक, देखिए ए सी है, ए से लेकर सी तक, ए सी का मान हमें कितना मिलेगा, ए सी को अगर हम दो भागों में जोड़ें ए से लेकर सी तक, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी, वही काम करेंगे। ए सी के स्थान पर हो जाएगा ए पी प्लस पी सी बटा ए डैश सी। देखिए ए डैश सी यहाँ तक का मान कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे, तो हमें ए डैश सी का मान चाहिए, ए डैश सी का मान, तो पी सी माइनस ए डैश पी। ठीक, ए डैश पी घटा देंगे बराबर एफ पी का मान मिल जाएगा स्मॉल एफ, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं एफ पी बटा ए डैश एफ का मान चाहिए, नहीं मिलेगा, तो पी एफ में से किस में से पी एफ में से क्या घटाएंगे, पी एफ में से किसका मान चाहिए ए डैश एफ, तो हम पी ए डैश घटा देंगे माइनस पी ए डैश। ठीक, अब ए से लेकर पी तक का मान कितना है माइनस यू। ठीक, इसके स्थान पर माइनस यू, आगे प्लस
पी सी बराबर मिल जाएगा हमें स्मॉल आर। ठीक, अब यहाँ पर एक कैपिटल आर रखेंगे, सॉरी, फिर बटा पी सी, फिर से पी सी का मान आर मिलेगा, फिर यहाँ माइनस ए डैश पी का मान यहाँ से वी मिलेगा, तो हम रख देंगे यहाँ पर स्मॉल वी बराबर एफ पी का मान कितना मिलेगा, स्मॉल एफ, फोकस दूरी है, ठीक, यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल एफ बटा एफ पी का मान स्मॉल एफ माइनस पी ए डैश का मान कितना मिलेगा, स्मॉल वी, तो यहाँ पर रख देंगे स्मॉल वी। ठीक, इस प्रकार से हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आर का मान रख देते हैं, चूँकि ये जो आर बराबर होता है 2f के। ठीक, तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में आर है उसके स्थान पर हमें क्या रख देना है कि 2af रख के समीकरण को हल कर देना है। तो यहाँ पर इसलिए कितना मिलेगा, माइनस यू प्लस मान रखेंगे 2f बटा आर का मान 2f माइनस वी बराबर एफ बटा एफ माइनस वी। ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस यू प्लस 2f एक कोष्टक में, दूसरे में आ जाएगा एफ माइनस वी बराबर एफ, और इसका जब गुणा कर देंगे तो 2f माइनस वी मिल जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, गुणा कर देंगे। चलिए इसका गुणा देख लेते हैं। अब माइनस यू का एफ में करेंगे तो माइनस यू का वी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी। अब 2f का एफ में करेंगे प्लस 2f स्क्वायर। ठीक, और 2f का वी में करेंगे तो माइनस 2f वी बराबर, ठीक, एफ का 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, एफ का वी में करेंगे तो माइनस एफ वी। ठीक, इतना हुआ। आप देखिए बराबर के इस साइड और उस साइड जो सेम टू सेम मिलते हैं उसको हम काट देते हैं, तो 2f स्क्वायर प्लस कैंसिल। आप इधर देखिए बचा कितना है, uf माइनस uf और प्लस uv, फिर कितना बचा है, माइनस 2f v बराबर माइनस एफ वी। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर ऊपर किया जाता है। ठीक, अब इस जो माइनस 2f है इसको इस साइड कर लेते हैं, तो इधर बचेगा माइनस uf फिर प्लस uv बराबर जाएगा, ये तो उस साइड प्लस हो जाएगा 2f माइनस एफ वी। अब इसको भी उस साइड कर लेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा uv बराबर 2, देखिए 2f में से एक एफ वी घटा देंगे तो हमें सिर्फ एफ वी मिलेगा, फिर ये वाला इधर आएगा तो प्लस uf हो जाएगा। अब इसी में दोनों पक्षों में हम uvf से भाग देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर। ठीक, यहाँ uv है, यहाँ भी हम uvf से भाग देंगे बराबर एफ वी प्लस यू एफ, यहाँ भी कितना करेंगे uvf से भाग देंगे, तो यहाँ u से u और v से v कैंसिल, बचेगा 1/f बराबर, अलग अलग करेंगे एफ वी अपान uvf प्लस uf अपान uvf, तो देखिए f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, बचेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f
वी, यही हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक, यही इसका आंसर है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, इसको कम से कम, देखिए रटने वाली चीज़ें नहीं है, इसको हम कम से कम 2-3 बार अपने रफ पे अच्छे से लिखेंगे तो लिखते लिखते ही क्या होगा कि लिखते लिखते ही यह पूरा डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक, ठीक ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक यह याद हो जाएगा। जब एक बार याद हो जाएगा अच्छी तरह से तो नहीं भूलता है। ठीक, अगर आप रट के सोचेंगे, जैसे हिंदी रट लेते हैं, समाज विज्ञान रट लेते हैं और अन्य विषय रट के हम याद कर लेते हैं, तो रटी हुई विद्या ज़्यादा देर तक नहीं चलती। इसलिए मेरा कहना ये है कि आराम से आप लोग फिजिक्स हो या मैथ हो, आराम से पढ़िए, उसको समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक क्या है, उसमें कठिनाइयाँ हैं। जो चीज़ें आसान होती है वही सबसे प्यारी होती है सबको। कठिनाइयों का सामना करिए, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपके लिए आसान होती जाएगी। कोई भी चीज़ें होंगी, कोई भी काम करेंगे, शुरू शुरू में क्या होता है तो हमें कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। उसमें एक बार हम सक्सेस हो जाते हैं तो सब चीज़ें आसान लगती हैं। इसी प्रकार एकदम जितने भी कापियाँ होती हैं, कलम होती हैं, उस कापियों को आप सजा कर मत रखिए, सुंदरता बना के मत रखिए, उसको गंदा करिए। गंदा इस तरीके से करिए कि उसे कलम से गंदा करिए। जो कापियाँ हैं उसको कलम से आप गंदा करिए। कलम से गंदा करने का मतलब यह है कि उसको आप धुआंधार लिखिए। ठीक, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा कापी आपकी गंदी होगी, जितने गंदी होगी उतने आपके अंदर शिक्षा बढ़ेगा। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ने का समय हमेशा नहीं रहता। ठीक, पढ़ने का समय हमेशा नहीं रहता और नहीं मिलता है। जो आज एक एक दिन बीतता हुआ जा रहा है वो बहुत कीमती है आपके लिए। ठीक, तो इसलिए आप लोग पढ़ना चालू करिए। डेली का डेली तो मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अब यही कोशिश करूँगा कि डेली का डेली वीडियो मैं अपलोड करूँ। ठीक है, और जिसको जो भी मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ डेरिवेशन हो या फिर मैथ हो, कुछ भी हो, कक्षा 9 या 10, 11, 12 कुछ भी हो, अगर उसमें बताई हुई चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए, या फिर अबाउट में मेरे जाएंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स मैथ संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में डालिए। ठीक, इससे हमें क्या मतलब पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें भी पता चलता है, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं बल्कि पहुंचाएंगे, लगा के सवाल को आपको वीडियो बना के मैं पहुंचाऊंगा आप लोग के पास। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो को लेकर जिसमें होगा रेखीय आवर्धन। तब तक के लिए धन्यवाद।